नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां एवं विभिन्न कक्षा शिक्षण से संबंधित शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। अतः वीडियो पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी कि जिसमें आपके कई प्रकार की संख्याओं के प्रकार आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में इसकी उपयोगिता होती है। विभिन्न कक्षाओं में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपके प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों, इससे कंपटीशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। चलिए अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। क्या होती है दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गणना में करते हैं, यानी कि किसी वस्तुओं की कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की संख्याओं को गिनने के लिए, किसी भी वस्तु की संख्याओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो इसमें आता है 1, यानी कि गणना करने में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं, गणना करने में प्रयुक्त संख्याएं, प्रयुक्त की जाने वाली संख्या, की जाने वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, डिफिनीशन आप लिख लेंगे, यानी कि गणना या गिनती करने में प्रयुक्त की जाने वाली जो भी संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, तो इसमें आता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को और एक नाम जानते हैं, हिंदू अरबिक संख्या। क्या नाम जानते हैं? हिंदू अरबिक संख्या। तो कोई पूछ दे आपसे कि हिंदू अरबी संख्या क्या होती है, तो हिंदू अरबी संख्या गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या ही हिंदू अरबी संख्या कहलाती है और सबसे छोटी हिंदू अरबी संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय यानी कि समूह को हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस अक्षर से? यन से। तो कभी भी इसको डिनोट जब करते हैं तो यन और यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे रहे तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्ण संख्या की जो अंग्रेजी होती है वो होल नंबर होती है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। किससे? W से। तो शून्य सहित जो भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। मतलब W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब रहेगा हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का भी समूह शून्य सहित आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि शून्य जो है वो केवल पूर्ण संख्या है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? जिसको कहते हैं इंटीजर। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। क्या इसका डिफरेंस समझ रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूहों को, ऋणात्मक संख्या के समूहों को, संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक है क्या, तो इसमें पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0, 1, 2, 3 हो गई, और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान यानी कि -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? जेड से। तो पूर्णांक में आपके हो जाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, द एंड नहीं है। इधर भी आप देखेंगे तो कितना हो संख्या हो सकती है आपकी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ शून्य है, शून्य के इधर आप आएंगे तो ये सब आपके कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो शून्य से छोटे होते हैं, तो ये शून्य से छोटे होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। फिर बात करें तो ये जो शून्य के इधर हैं आपके बड़ी संख्याएं, ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इन्हें हम कहते हैं शून्य से बड़ी। तो शून्य से बड़ी, तो आपसे कोई पूछे शून्य से बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल देंगे। आपसे कोई पूछे शून्य से छोटी आपकी पूर्णांक संख्या बताइए, तो -1, -2, -3 ऐसे आप बोल देंगे। अब कोई पूछता है कि शून्य से सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या वो कौन है, तो क्या बताया हमने? शून्य से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। तो देखिएगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या यहां पूछ रहा है, शून्य से नीचे, आप यहां सवाल रहेगा शून्य से छोटी आप थोड़ा देखेंगे। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो होगी वो -1 होगी, क्योंकि शून्य से छोटी आपके माइनस में काउंटिंग हो रही है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कौन होगी? -1 होगी, और -2 उससे छोटी होगी, फिर आपकी उससे छोटी 3, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये सब छोटे होते जाएंगे। और शून्य से अगर बात करें तो शून्य से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो शून्य से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपकी 1 होगी। थोड़ा शब्दों को देखिएगा दोस्तों, ये क्या कहा है? शून्य से छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, दो शब्द आया, शून्य से छोटा भी होना चाहिए और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होनी चाहिए? -1 आपकी हो जाएगी। और शून्य से बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपकी क्या होगी? 1। अब यही क्वेश्चन आपका अधिक पूछता है, यानी कि छोटा पूछता है, तो कोई लिमिट नहीं होती। तो इस कंडीशन में आप जानिएगा ये। तो ये सब क्या थे? पूर्णांक थे, ठीक है ना। तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो शून्य से जो छोटा होगा वो ऋणात्मक होगा, और शून्य से बड़ा जो होगा वो आपका क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जिसकी अंग्रेजी होती है रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं जो अंश व हर अर्थात p/q के रूप में लिखी जाती हैं, रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना, परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय। यानी कि वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं वो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। अब देखिएगा यहां बात करें तो सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी पूर्णांक वो परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या में गिने जाएंगे, परिमेय संख्या होती हैं। तो यहां पर बात करें तो ये आपका 1 हो गया, 0 भी हो गया, आपका 2 हो गया, 3, ये सभी परिमेय संख्या। अब आपके मन में आ रहा है ये p/q के रूप में क्यों नहीं है? तो देखिए सभी आपके जो भी पूर्णांक होंगे उनके नीचे 1 साइलेंट होता है, एक छिपा रहता है, तो है ना दोस्तों। इसको 3/2 भी लिखेंगे, 2/3 भी। आप ये सब क्या होंगे? आपके सभी परिमेय संख्याएं, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन बना, क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं? तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों समझ में आया? तो परिमेय संख्याएं किस रूप में होती हैं? p/q के रूप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसकी अंग्रेजी होती है इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप लेंगे इसमें, तो कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, पाई आपका हो गया। ध्यान रहे ये बहुत कंपटीशन क्वेश्चन में आपके पूछते हैं कि पाई कौन सी संख्या है, तो आपका जवाब रहेगा पाई जो है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो इससे पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपरिमेय संख्या है जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो बात करें कड़ी में 2 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। अब बात करें क्या कड़ी में 2 परिमेय संख्या है? तो नहीं है, नहीं है। कड़ी में 2 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। कड़ी में 2 पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। कड़ी में 2 आपका पूर्णांक है? तो नहीं है। यानी कि पूर्णांक आपके अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसको कहते हैं रियल नंबर, जिसकी अंग्रेजी होती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी का जो सम्मिलित रूप होता है, समूह होता है, उसी को हम पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए तो 2, 4, -2, -3, 1/2, 5/2, कड़ी में 5, कड़ी में 10, ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि इन सब का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है, समूह होता है, उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या जिसकी अंग्रेजी होती है इवन नंबर, इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य होती हैं, यानी कि 2 से क्या हो जाए? कट जाएं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल आप लेंगे तो 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या। या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो,
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। तो एग्जाम्पल आप इसमें लेंगे तो 12 ले लीजिए, 102 लिख लीजिए, 924 लिख लीजिए। इस तरह आप देखेंगे तो जो इकाई का अंक है वो किसमें क्या आ रहा है? 4, 2। और भी बहुत सी संख्याएं हैं, 930 ले लीजिए, 0 आया इसमें इकाई अंक। तो जिसके इकाई अंक में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। और यहां क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है दोस्तों? तो देख के आप जवाब देंगे, क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगली संख्या के प्रकार में आएंगे। तो अगली संख्या का प्रकार क्या है दोस्तों? देख के बताइए। तो अगली संख्या का प्रकार है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? तो सिंपल सी परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ऐसे आप चलते हुए चले जाएंगे। तो अभी तो इसकी एक और परिभाषा निकाल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, क्या? इकाई अंक क्या हो? तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है ना? एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो आप लिख सकते हैं 13, 39, 59, 87, 1007। तो इस टाइप की संख्याएं आप पाएंगे। कौन संख्याएं? विषम संख्याएं। ठीक है ना? ये विषम संख्याएं की अंग्रेजी क्या होती है? ऑड नंबर। क्या होती है? ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या बता गया? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, या वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। और पूछे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना? तो ये आपकी विषम संख्याएं थी। अब आती है यहां पर वर्ग संख्या। ठीक है ना? वर्ग संख्या, तो स्क्वायर नंबर जिसकी अंग्रेजी होती है, स्क्वायर नंबर। ठीक है ना? तो स्क्वायर नंबर के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? जितनी संख्याएं आपको बताई गई हैं अभी इसको आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य और सहभाज्य संख्या। अगले वीडियो में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।